जय हरि। कृष्ण राधे राधे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कथाएं प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा, सत्यभामा का अहंकार और श्री कृष्ण का उत्तर। यह कहानी न केवल प्रेम और अहंकार के बीच का भेद समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कौन सी स्त्री अपने पति से कभी दूर नहीं होती। सत्यभामा द्वारका की महारानी थी, श्री कृष्ण की प्रिय रानियों में से एक। वे अपार सौंदर्य, ऐश्वर्य और तेज से संपन्न थी, किंतु उनके स्वभाव में अधिकार भाव और थोड़ा अहंकार भी था। उन्हें यह विश्वास था कि वे श्री कृष्ण को अपने रूप, प्रेम और अपनी संपत्ति के बल पर अपने वश में रख सकती हैं। एक दिन वे श्री कृष्ण के साथ महल के बगीचे में बैठी थीं। चारों ओर सुगंधित पुष्प खिले थे, मोर नृत्य कर रहे थे और मंद मंद पवन बह रही थी। सत्यभामा के मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने सोचा कि वे श्री कृष्ण से ऐसा प्रश्न पूछेंगी जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि वे ही उनकी सर्वश्रेष्ठ पत्नी हैं। उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, नाथ, मुझे ये बताइए कि कौन सी स्त्री ऐसी होती है जो अपने पति से कभी दूर नहीं होती। श्री कृष्ण सत्यभामा की प्रकृति को भली भांति जानते थे। वे समझ गए कि सत्यभामा ये सुनना चाहती है कि वे स्वयं ही वह स्त्री है। वे मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे सत्यभामे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो सरल है, परंतु इसे समझने के लिए मन की निर्मलता आवश्यक है। क्या तुम सच में ये जानना चाहती हो? सत्यभामा ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हाँ स्वामी, कृपया बताइए। जो स्त्री अपने पति के प्रति मन, वचन और कर्म से पूर्ण समर्पित होती है, वह अपने पति से कभी दूर नहीं होती। वह अपने पति के सुख में सुख और उसके दुख में दुख अनुभव करती है। उसकी श्रद्धा और निष्ठा अटूट होती है। उसके मन में अपने पति के लिए प्रेम तो होता ही है, किंतु साथ ही त्याग और सेवा का भाव भी रहता है। वह अपने पति की केवल पत्नी ही नहीं, उसकी सहधर्मिणी, मित्र और साधना का आधार भी बनती है। ऐसी स्त्री को मृत्यु के पश्चात भी अपने पति का साथ प्राप्त होता है। सत्यभामा यह सुनकर कुछ असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने पूछा, नाथ, क्या केवल सेवा और त्याग से ही स्त्री को यह सौभाग्य मिलता है? क्या प्रेम और अधिकार की भावना इसमें कोई स्थान नहीं रखती? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, प्रेम तो सबसे बड़ा साधन है, किंतु प्रेम जब अधिकार, अहंकार और अपेक्षाओं से ग्रसित हो जाता है तब वह स्वार्थ बन जाता है। सच्चा प्रेम अधिकार की मांग नहीं करता, वह समर्पण से ही पुष्पित और पल्लवित होता है। सत्यभामा अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई थी। वे बोली, स्वामी, क्या इसका अर्थ यह हुआ कि जो स्त्री अपने पति पर अधिकार नहीं जताती, केवल उसकी सेवा करती है, वही श्रेष्ठ पत्नी होती है? क्या प्रेम में अधिकार का स्थान नहीं होता? श्री कृष्ण मुस्कुराए, निश्चित ही प्रेम में अधिकार का स्थान होता है, किंतु वह अधिकार प्रेम से उत्पन्न होता है, न कि अहंकार से। देखो सत्यभामे, रुक्मिणी का प्रेम त्यागमय है, द्रौपदी का प्रेम निष्ठा में है और मीरा का प्रेम भक्ति से परिपूर्ण है। ये तीनों ही अपने प्रियतम से कभी दूर नहीं होती, चाहे कोई भी जन्म हो। सत्यभामा ने सिर झुका लिया। उनके मन में यह विचार उठने लगा कि क्या उनका प्रेम भी ऐसा ही निस्वार्थ है? क्या वे श्री कृष्ण के प्रति सच्ची समर्पिता है या केवल अधिकार की भावना के कारण वे उनसे जुड़ी हुई है? श्री कृष्ण ने सत्यभामा के मन की उलझन को भांप लिया। वे बोले, हे सत्यभामे, प्रेम वह नहीं जो केवल अपने प्रिय को अपने पास रखने की चेष्टा करे। प्रेम तो वह है जो प्रियतम की प्रसन्नता में स्वयं को तृप्त अनुभव करे। यदि तुम सच में चाहती हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं, तो अपने प्रेम को त्याग में और निस्वार्थ बना लो। सत्यभामा की आंखों में अश्रु भर आए। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, नाथ, आज आपने मेरे भीतर के अहंकार को नष्ट कर दिया। अब मैं यह समझ गई हूं कि सच्चा प्रेम अधिकार में नहीं, बल्कि समर्पण में है। उस दिन के बाद सत्यभामा का प्रेम बदल गया। वे पहले से अधिक विनम्र और निस्वार्थ हो गईं। उन्होंने अपने प्रेम को अधिकार से नहीं, सेवा और समर्पण से जीने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सत्यभामा को आशीर्वाद दिया। उनका मन जानता था कि प्रेम का सच्चा स्वरूप अब सत्यभामा के हृदय में जागृत हो चुका था। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका समर्थन हमें और भी सुंदर कहानियां प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। जय हरि कृष्ण, राधे राधे।